इसका पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे पूछा गया है आपका जो क्वेश्चन है, पिछली क्लास में मैंने जो क्वेश्चन प्रोवाइड किए करवाए थे वो ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में थे, ठीक है। तो आज मैंने जो लैंग्वेज है बाइलिंगुअल आपका जो ये है क्वेश्चन है वो लेके आई हूँ, बाइलिंगुअल है। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसकी जो भी प्लेलिस्ट बनी हुई है एमपेट एग्जामिनेशन की, रीट एग्जामिनेशन, ठीक है, जो भी PYQ पेपर है वो सारे आपके प्लेलिस्ट में प्रोवाइड करवा दिए हैं, तो वहाँ से आप भी चेक कर लीजिए। तो आज की क्लास का जो पहला क्वेश्चन है कि ए कॉलेज वांट टू गिव ट्रेनिंग इन यूज ऑफ स्टैटिस्टिकल पैकेज ऑफ सोशल साइंस SPSS टू रिसर्चर्स फॉर दिस द कॉलेज शुड ऑर्गेनाइज। तो यहाँ पे एक कॉलेज शोधकर्ताओं को सामाजिक विज्ञान के लिए सांख्यिकीय पैकेज के उपयोग का प्रशिक्षण देना चाहता है। इसके लिए कॉलेज को आयोजन करना चाहिए। तो इसके लिए कॉलेज को क्या लेक्चर मेथड यूज करना चाहिए, सेमिनार मेथड यूज करना चाहिए, या फिर वर्कशॉप यूज करना चाहिए, या फिर कॉन्फ्रेंस यूज करना चाहिए। तो किस मेथड के थ्रू उसको जो है वो आपका आयोजन करना चाहिए, ठीक है, कॉलेज में आयोजन करना चाहिए, ठीक है। तो ये आप बताइए मुझे कि लेक्चर मेथड के माध्यम से, सेमिनार मेथड के माध्यम से, वर्कशॉप के माध्यम से, या फिर कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, तो कौन सा यहाँ पे बेस्ट मेथड है। तो यहाँ पे आपका जो बेस्ट मेथड है वो वर्कशॉप के माध्यम से, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आप भी इस वीडियो इन क्वेश्चंस का जो आंसर है खुद से वीडियो को पॉज करके देने की कोशिश करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए रिसर्च। तो निम्नलिखित में से कौन सी एक शोध की विशेषता नहीं है। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखिए कि जहाँ पे नोट आपका दिया हुआ होता है तो यहाँ पे नोट आप में इनमें से जो विशेषता है वो कौन सी नहीं है। अनुसंधान एक व्यवस्थित प्रक्रिया, रिसर्च इज ए सिस्टमेटिक, अनुसंधान निष्क्रिय नहीं है, रिसर्च इज नॉट पैसिव, अनुसंधान कोई प्रक्रिया नहीं है, रिसर्च इज नॉट ए प्रोसेस, अनुसंधान एक समस्या उन्मुख है, तो रिसर्च इज ए प्रॉब्लम। तो यहाँ पे आपसे नोट पूछा है कि कौन सी इनमें से विशेषता नहीं है। तो आपको 3 विशेषता दे रखी है, एक इनमें से विशेषता नहीं है अनुसंधान की। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सेकंड जो है सेकंड क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी ऑप्शन, अनुसंधान कोई प्रक्रिया नहीं है। बिल्कुल अनुसंधान एक प्रोसेस होती है। तो यहाँ पे आपका जो नेगेटिव पॉइंट दे रखा है कि अनुसंधान एक प्रोसेस नहीं होती है। बिल्कुल अनुसंधान एक प्रोसेस होती है जिसमें सबसे पहले आपकी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया जाता है, ठीक है, कि क्या प्रॉब्लम है, फिर लिटरेचर रिव्यू, हाइपोथेसिस, ठीक है, डेटा कलेक्शन, डेटा एनालिसिस, फिर लास्ट में जो होता है आपको रिपोर्ट राइटिंग होती है। तो इस प्रकार एक पूरी प्रोसेस को फॉलो करते हुए आपका रिसर्च किया जाता है। तो यहाँ पे एक नेगेटिव पॉइंट है कि अनुसंधान कोई प्रक्रिया नहीं है, तो रिसर्च इज नॉट ए प्रोसेस। तो यहाँ पे आपका सी पॉइंट है वो नेगेटिविटी को नेगेटिव है यहाँ पे अनुसंधान के लिए, तो यहाँ पे सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन में पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे आपको स्टेटमेंट दे रखा है, आपको 4 स्टेटमेंट दे रखा है, इनमें से आपको बताना है कि इसमें से आपका जो है कौन सा कथन सही है, किसके बारे में पूछा गया है यहाँ पे। तो आपके बिल्कुल आपको रिसर्च मेथोलॉजी अगर पढ़ाई जा रही है तो रिसर्च मेथोलॉजी का ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे खोजिए शोध है क्या जो है, डिस्कवरीज आर रिसर्चर, रिसर्चेज शोध से खोज होती है, तो रिसर्चेस लीड टू डिस्कवरी, आविष्कार और अनुसंधान संबंधित है, तो इन्वेंशन एंड रिसर्च आर रिलेटेड, उपरोक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो करेक्ट आंसर है यहाँ पे क्या है आपको पता है, जो है यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट जो दे रखा है आपका शोध से खोज होती है। तो यहाँ पे जो सही कथन है आपका शोध से खोज होती है, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है, लेकिन खोजे शोध है बिल्कुल ये गलत है। आविष्कार और अनुसंधान संबंधित है, क्या ये संबंधित है, बिल्कुल संबंधित नहीं है, ठीक है, और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन सही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन में पूछा गया है कि वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्वालिटी ऑफ रिसर्चर। तो निम्नलिखित में से कौन सी शोधकर्ता का गुण नहीं है। तो यहाँ पे नोट पूछा है कि एक जो शोधकर्ता है उसका गुण नहीं है। पूछताछ में उत्सुकता, किनेसिस इन इंक्वायरी, ठीक है, फिर आपका है वह सतर्क मन का होना चाहिए, ही मस्ट बी ऑफ अलर्ट माइंड, सबूतों से आगे निकलने का उनका दावा, हीज असर्शन टू आउटस्ट्रिप द एविडेंस। नेक्स्ट आपका जिसकी वह खोज में है उससे एकाकार,
ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो है करेक्ट आंसर क्या है, इसमें गुण पूछा है कि गुण कौन सा नहीं है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका फोर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सबूतों से आगे निकलने का उनका दावा। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है कि एक संतोषजनक सांख्यिकीय मात्रात्मक गुण में निम्नलिखित में से कौन सा एक गुण नहीं है। तो यहाँ पे नोट पूछा है। तो यहाँ इस सेटिस्फैक्ट्री स्टैटिस्टिकल क्वांटिटेटिव मेथड शुड नॉट पोसेस वन ऑफ द फॉलोइंग क्वालिटीज़। तो यहाँ पे भी नोट पूछा है कि कौन सा गुण नहीं है। तो लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी, मापनीयता, मेजरेबिलिटी, तुलनीयता, कंपेरेबिलिटी और उपयुक्तता, अप्रोप्रिएटनेस। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे एक संतोषजनक सांख्यिकीय मात्रात्मक विधि में निम्नलिखित में से कौन सा गुण नहीं होना चाहिए। तो फ्लेक्सिबिलिटी, यहाँ पे लचीलापन नहीं होना चाहिए। बाकी मापनीयता, तुलनीयता और उपयुक्तता ये होना चाहिए। मेजरेबिलिटी होना चाहिए, ठीक है, कंपेरेबिलिटी होना चाहिए और अप्रोप्रिएटनेस होनी चाहिए। तो इन चीज़ों का होना जरूरी है, बाकी लचीलापन नहीं होना चाहिए। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है कि पुस्तकों और रिकॉर्ड में डेटा का प्राथमिक स्रोत है। बुक्स एंड रिकॉर्ड्स आर देयर प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा इन। तो यहाँ पे नैदानिक अनुसंधान, ठीक है, क्लिनिकल रिसर्च और आपका जो है ऐतिहासिक शोध, हिस्टोरिकल रिसर्च, फिर लेबोरेटरी प्रयोगशाला अनुसंधान और सहभागी अनुसंधान, ठीक है, पार्टिसिपेटरी रिसर्च और लेबोरेटरी रिसर्च। तो यहाँ पे रिकॉर्ड का प्राथमिक जो स्रोत है, प्राथमिक स्रोत आपका जो क्वेश्चन है इसमें करेक्ट आंसर आपका जो ऐतिहासिक शोध है, यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा कि पुस्तकों रिकॉर्ड में डेटा का प्राथमिक जो स्रोत है वो ऐतिहासिक शोध है। तो करेक्ट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे आपका जो कथन है, स्टेटमेंट है, वो पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो उद्देश्यों को इंगित किया जाना चाहिए, तो उद्देश्यों को इंगित किया जाना चाहिए। फिर समस्या का दूसरा शब्द परिवर्तनशील है। फिर है उद्देश्यों को कथन या प्रश्न में लिखा जा सकता है, या फिर उपरोक्त सभी। तो क्या आपका उपरोक्त सभी डी ऑप्शन सही है। ये वीडियो के पॉज करके आप आंसर देने की कोशिश करें। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे उद्देश्यों को इंगित किया जाना चाहिए। ऑब्जेक्टिव्स शुड बी पिन ओपेंटेड, ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका ये ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और मानविकी में एक शोधकर्ता की महत्वपूर्ण पूर्व आवश्यकताएं हैं। तो यहाँ पे ये आपको पूछा गया है कि विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और मानविकी में एक शोधकर्ता की महत्वपूर्ण पूर्व आवश्यकताएं हैं। तो द इम्पोर्टेंट प्री रिक्वायरिटीज़ ऑफ ए रिसर्चर इन साइंस, सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़ आर। तो यहाँ पे प्रयोगशाला कौशल, रिकॉर्ड पर्यवेक्षक और विषय, ठीक है, लेबोरेटरी स्केल, रिकॉर्ड्स, सुपरवाइजर और टॉपिक, पर्यवेक्षक, विषय, आलोचनात्मक विश्लेषण और धैर्य, ठीक है, सुपरवाइजर, टॉपिक, क्रिटिकल एनालिसिस एंड पेशेंस। फिर सी ऑप्शन आपका संग्रह, पर्यवेक्षक, विषय, सोच में लचीलापन, ठीक है, तो यहाँ पे अर्चिव, सुपरवाइजर, टॉपिक, फ्लेक्सिबिलिटी इन थिंकिंग। 4 ऑप्शन है कि विषय, पर्यवेक्षक, अच्छा स्वभाव, पूर्वकल्पिक धारणाएं। तो यहाँ पे टॉपिक, सुपरवाइजर, गुड टेम्परेटमेंट, प्री कॉन्सीव्ड नोशंस। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और मानविकी में एक शोधकर्ता की महत्वपूर्ण आवश्यकताएं जो है वो कौन कौन सी हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का बी ऑप्शन, ठीक है, यहाँ पे पर्यवेक्षक, विषय, आलोचनात्मक विश्लेषण और ध्येय, ठीक है, तो सुपरवाइजर, टॉपिक्स, क्रिटिकल एनालिसिस एंड और पेशेंस आपका करेक्ट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन आर द मेन टास्क ऑफ रिसर्च इन मॉडर्न सोसाइटी। तो आधुनिक समाज में अनुसंधान का मुख्य कार्य निम्नलिखित में से कौन सा है, कौन सा विकल्प यहाँ पे सही है। तो यहाँ पे नई सोच का खोज करना, ज्ञान में उन्नति के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना, फिर है 2 निष्पक्षता के साथ जांच, स्रोतों की व्यवस्थित रूप से जांच और आलोचनात्मक विश्लेषण करते हैं, और उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे द 2 डिस्कवर न्यू थिंग्स, टू कीप पेस विथ द एडवांसमेंट इन नॉलेज, टू सिस्टमेटिकली एग्जामिन एंड क्रिटिकली एनालाइज द इन्वेस्टिगेशन सोर्स विथ ऑब्जेक्टिविटी। तो ऑल ऑफ द अबव डी ऑप्शन आपका सही है, या फिर
कौन सा ऑप्शन आपका सही है। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, 9 का करेक्ट आंसर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही है, उपरोक्त सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है कि आप अंतर विषयक अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य क्या मानते हैं। तो व्हाट डू यू कंसिडर एज द मेन एम ऑफ इंटर डिसिप्लिनरी। तो करेक्ट आंसर आपका इसमें क्या होगा, 10 नंबर का आप भी देखिए। तो अनुसंधान की समस्या को अधिक सरल बनाना। ठीक है, यहाँ पे मुख्य उद्देश्य पूछा है आपका, अंतर विषयक अनुसंधान का मुख्य जो ऑब्जेक्ट है उसके बारे में पूछा गया है। तो अनुसंधान की समस्या को अधिक सरल बनाना, अनुसंधान के लिए समग्र दृष्टिकोण सामने लाना। ठीक है, टू ओवर सिंप्लीफाई द प्रॉब्लम ऑफ रिसर्च। ठीक है, अनुसंधान की समस्या को अधिक सरल बनाना। टू ब्रिंग आउट होलिस्टिक अप्रोच टू रिसर्च, अनुसंधान के लिए समग्र दृष्टिकोण सामने लाना। ठीक है, फिर है अनुसंधान पौराणिक कथाओं में एक नई प्रवृत्ति पैदा करता है। टू क्रिएट ए न्यू ट्रेंड इन रिसर्च मैथडोलॉजी। ठीक है, डी ऑप्शन आपका अनुसंधान क्षेत्र में एकल विषय के जोर को कम करना। ठीक है, टू रिड्यूस द एम्फेसिस ऑफ सिंगल सब्जेक्ट इन रिसर्च डोमेन। यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर क्या है। अंतर विषयक जो अनुसंधान है इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कि अनुसंधान के लिए समग्र दृष्टिकोण सामने लाना। टू ब्रिंग आउट होलिस्टिक अप्रोच टू रिसर्च। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है वन ऑफ द एम ऑफ द साइंटिफिक मेथड इन रिसर्च इज टू। तो अनुसंधान में वैज्ञानिक पद्धति का मुख्य उद्देश्य है। तो वैज्ञानिक पद्धति है उसका मेन जो ऑब्जेक्टिव है वो पूछा गया है कि क्या है। साइंटिफिक मेथड में क्या त्रिकोण समान की पुष्टि कीजिए। ठीक है, कन्फर्म ट्रायंगुलेशन। ठीक है, नए पेश करें। ठीक है, इंट्रोड्यूस न्यू वेरिएबल्स, डेटा व्याख्या में सुधार करें, इम्प्रूव डाटा इंटरप्रिटेशन, फिर श्रेष्ठ संबंधों को समाप्त कर दो, एलिमिनेट सुपरवाइज रिलेशंस। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 है, इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी ऑप्शन, श्रेष्ठ संबंधों को समाप्त करना, एलिमिनेट सुपीरियर रिलेशंस। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 का डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है कि किसी शोध की गहराई का आकलन इस प्रकार किया जा सकता है। तो किसी शोध के बारे में डेप्थ में कि द डेप्थ ऑफ एनी रिसर्च कैन बी जज बाई। तो किसी शोध की गहराई का किससे पता लगाया जा सकता है। टाइटल ऑफ द रिसर्च, शोध का शीर्षक, ड्यूरेशन ऑफ द रिसर्च, अनुसंधान की अवधि, ऑब्जेक्टिविटी ऑफ द रिसर्च, अनुसंधान की निष्पक्षता, टोटल एक्सपेंडिचर ऑन द रिसर्च, अनुसंधान पर कुल व्यय। तो किससे आप किसी शोध की जो डेप्थ है इसके बारे में पता लगा सकते हैं कि अनुसंधान कितना अच्छा किया गया है, कितनी डेप्थ में जाके किया गया है, कितनी गहराई में जाके किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी ऑप्शन, अनुसंधान की निष्पक्षता। ठीक है, ऑब्जेक्टिविटी ऑफ द रिसर्च। तो इससे पता लगाया जा सकता है कि कोई शोध है वो कितनी गहराई में जाके कितनी डेप्थ में जाके किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है यहाँ पे, अनुसंधान एक ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है जो परिश्रम में होता है। ठीक है, इन इज़ ए हार्ड वर्कर, के पास स्नातकोत्तर डिग्री होनी चाहिए, होल्ड से पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, अनुसंधान पद्धति का अध्ययन करता है। ठीक है, हो हैज़ स्टडीज़ रिसर्च मैथडोलॉजी। ठीक है, सोच और तर्क करने की क्षमता रखता है, प्रोसेसिंग थिंकिंग एंड रीजनिंग एबिलिटी। तो एक अनुसंधान जो करता होता है, ठीक है, अनुसंधान के पास में जो अनुसंधान करने वाला व्यक्ति होता है उसके पास में क्या होना चाहिए। ठीक है, वो कैसा होना चाहिए। तो क्या वो परिसर में होना चाहिए। ठीक है, उसके पास स्नातकोत्तर ग्रेजुएट जो है पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री होनी चाहिए, वो अनुसंधान पद्धति का अध्ययन करता हो। ठीक है, और सोचने और तर्क करने की क्षमता रखने वाला होना चाहिए। तो जो एक अनुसंधान करता होता है, जो अनुसंधान करता है उसके पास में अनुसंधान पद्धति का जो अध्ययन करता है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, स्टडीज रिसर्च जो मैथडोलॉजी है आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या पूछा गया है, यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे आपके पास में सही स्टेटमेंट के बारे में पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो यहाँ पे स्टेटमेंट आपके पास में दे रखे है कि परिवर्तनशील समस्या का स्रोत है, अनुसंधानकर्ता में सबसे अधिक विश्लेषणात्मक क्षमता होती है, शोध के उद्देश्य थीसिस के पहले अध्याय में बताए गए हैं उपरोक्त सभी। तो क्या इसमें सही है कि जो है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट की वेरिएबिलिटी इज द सोर्स ऑफ प्रॉब्लम, रिसर्चर मोस्ट पोसेस
एनालिटिकल एबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी ऑफ रिसर्च आर स्टेटेड इन फर्स्ट चैप्टर ऑफ द थीसिस, ऑल ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा क्वेश्चन नंबर 14 का? तो डी ऑप्शन हो जाएगा। उपरोक्त सभी आपके सही है। स्टेटमेंट आपका जो ऊपर सभी दिया है कि परिवर्तनशील समस्या का स्रोत है, अनुसंधानकर्ता में सबसे अधिक विश्लेषणात्मक क्षमता होती है और शोध के उद्देश्य थीसिस से पहले अध्याय में ही बता दिए जाते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। ये उपरोक्त सभी जो और स्टेटमेंट है आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 15 क्वेश्चन पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोट द मेथड ऑफ रिसर्च। तो निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंधान की विधि नहीं है? सर्वेक्षण, सर्वे, ऐतिहासिक, हिस्टोरिकल, अवलोकन, ऑब्जर्वेशन और दार्शनिक, फिलोसॉफिकल। तो इसमें कौन सी अनुसंधान की विधि नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे दार्शनिक कोई रिसर्च की जो है विधि नहीं है, नोट है रिसर्च मेथड। तो फिलोसॉफिकल आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। तो आज की क्लास में हम 15 क्वेश्चन ही करेंगे क्योंकि आपकी जितनी क्लासें छोटी छोटी आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी आपको देखने में आसानी रहेगी और आप पार्ट में अगर क्लासें देखेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो आप वीडियोज़ जो प्लेलिस्ट है चैनल की वहाँ पे जाके आप जो PhD के जो PYQ पेपर की जो प्लेलिस्ट बनी हुई है वो चेक कीजिए। उसमें जो भी क्वेश्चन है आपके वो आपके PYQ पेपर्स ही है। बाकी और क्वेश्चन जो मॉक वगैरह होंगे उनकी आपकी प्लेलिस्ट अलग से बना दी जाएगी मॉक क्वेश्चन के थ्रू, ठीक है। जैसे भी आपके जो PYQ पेपर हैं वो सारे आपको जिस दिन कंप्लीट करवा दिए जाएंगे। तो PDF के लिए अगर आपको कोई क्वेरी है तो PDF के लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि हमें PDF की क्वेरी है, PDF की हमें रिक्वायर है, तो PDF आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर प्रोवाइड करवाइए। तो थैंक यू सो